अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी हमने सरसों का साग निकाला हुआ था, तो आज हमने दोपहर को ये ही खाना था। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और ये सर्दियों का ही पड़ा हुआ था। फ्रीज़र में देखा तो समझ नहीं आई कि ये क्या है। जब गर्म किया तो ये सरसों का साग था। फिर रात को हमने बनाई कड़ी। तो कड़ी किस किस की पसंद है किस किस को ज़रूर कमेंट में बताना। तो अभी हमने यहाँ पे भाभी पकौड़े निकाल रही थी और मैं साथ साथ जो है वो मतलब कढ़ी को भी देख रही थी और पकोड़े जो थे उसको भी फ्राई कर रही थी। और इस तरह मिल के काम करते हैं। गर्मी होती है ना, तो गर्मी में मिल के काम कर लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई एक बंदे के बस का काम नहीं होता, तो हम लोग को ये भी ऐसा काम होता है, तो फिर हम लोग मिल के ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे पकौड़े देखें, गोल गोल और फ्लफ़ी फ्लफ़ी जो पकौड़े थे वो निकल गए, बहुत मज़े। और मेरी तो बहुत ही फेवरेट है कढ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाभी के हाथ की तो मुझे कढ़ी और भी पसंद है, क्योंकि मेरी भाभी बहुत मज़े की कढ़ी बनाती है। तो ये देखें जी, कढ़ी हमने तैयार कर ली थी। यहाँ पे इसको तड़का वगैरह लगा के और पकोड़े जो थे वो निकाल कर, भाभी के हाथ के जो पकोड़े होते हैं ना, बहुत मज़े के और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही मतलब नरम वाले होते हैं, सख्त वाले नहीं होते हैं, और गोल गोल पकोड़े निकालती हैं। तो यहाँ पे कढ़ी वगैरह बनाने के बाद उसके बाद जी यहाँ पे नेक्स्ट डे था और यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह करनी थी। और ये देखिए चादरें वगैरह मैंने कितनी बार दिखाई हैं। इस तरह से इतना ज़्यादा आजकल टीवी लॉन में सब लोग बैठते हैं, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सिर्फ हमारी अम्मी का कमरा बहुत साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि उनके कमरे में बहुत कम कम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे भाभी का कमरा भी अभी बहुत ज़्यादा था। अभी सुबह का टाइम था, तो अभी सब सेटिंग वगैरह करनी थी, बेडशीट वगैरह सब लोग। अम्मी तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हैं और वो साथ साथ अपना जो है समेट देती हैं। उसके बाद सब्ज़ियाँ आई थी, तो हमने सब्ज़ियाँ मंगवा के रख ली थी, क्योंकि सुबह सुबह दोपहर को खाना बनाना होता है, तो फिर लेट हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग जल्दी से ही मंगवा लेते हैं। तो दोपहर को हमने बनाई माश की दाल। तो माश की दाल आज हमने बहुत दिनों के बाद बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी ज़्यादा माश की दाल पसंद नहीं करता है। कभी किसी के पेट में दर्द होने लग जाती है, कभी कुछ, तो इस वजह से हम लोग बहुत कम बनाते हैं। तो आजकल तो हम ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह ही बना रहे हैं, और इस वजह से ना दालें वगैरह कम ही बनती हैं। वैसे मटर वगैरह हमारे घर में बन जाते हैं, मटर चावल या चने इस तरह से। तो खैर अभी दोपहर को माश की दाल, और हमारे मतलब सुबह सुबह को नाश्ता बहुत हल्का फुल्का करते हैं। उसके बाद दोपहर को खाना होता है, तो फिर इस वजह से दोपहर को जो है हमें सालन बनाना होता है। और रात के लिए भी, रात को मैंने बनाई थी काली तोरी, जिसको घिया तोरी बोलते हैं, और हम लोग तो मतलब काली तोरी ही बोलते हैं, अब पता नहीं सब अपनी अपनी ज़बान में बोलते हैं। तो घिया तोरी मैंने बनानी थी और भाभी ने दोपहर को दाल बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं घिया तोरी बना। यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह निकाल लिए हुए थे और प्याज भी निकाल के रख लिए हुए थे। तो तोरियाँ जो थी वो अम्मी ने मुझे छील के और काट के दे दी थी, क्योंकि छीलना काटना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है। तो उन्होंने मुझे काट के दे दिया। उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन होने और ये टमाटर वगैरह मैंने छील के और इनको कट करके रख लिया था। यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। तो हम लोग लहसुन अदरक ना बहुत कम हांडी में डालते हैं, हम लोग डालते ही नहीं। जो गोश्त चिकन इनमें हम चीज़ों में डालते हैं, लेकिन सब्ज़ियों में हम लोगों ने कभी भी नहीं डाला। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं लहसुन अदरक के बगैर तो हांडी बनती ही नहीं है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है, हम लोग तो डालते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा खाना बहुत टेस्टी होता है। तो हाँ, टमाटर हम लोग थोड़े से ज़्यादा डालते हैं, जैसे लोग मतलब कम डालते हैं मैंने देखा है, लेकिन हम लोग थोड़े से ज़्यादा टमाटर डालते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने मसाले को कर लिया ग्रैंड, क्योंकि हमारे घर में ना प्याज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, खड़े खड़े जो होता है ना वो बिल्कुल नहीं है, हम लोग इसको हमेशा ग्रैंड ही करते हैं। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जी फिर मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया, और भूनने के बाद फिर इसमें तोरी डाल दूँगी। तो बहुत सिंपल सा बनता है। और हम लोग ना, एक और बात है, मैंने भी सब्ज़ी में कभी पानी नहीं डाला और मेरी भाभी भी नहीं डालती हैं, तो हम लोग इसी तरह हल्की आंच में इसको पकने देते हैं। तो ये देखो तोरियाँ तो वैसे ही खुद ब खुद अपना पानी छोड़ देती हैं। तो अब इसमें मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, ये देखें फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। तो अब तोरी वगैरह बन गई है, और रात का खाना बन जाए तो ऐसे लगता है सारा काम ख़त्म हो गया, और इंसान ना बहुत इजी फील करता है। तो खाना बनाना सबसे मुश्किल काम है मेरे हिसाब में, खाना बनाना, रोटी बनाना, ये सब। और सोचना जो है वो उससे बड़ी मुश्किल बात होती है, कि सोचना जो होता है।
तो साथ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी। उसके बाद मैं बाहर आई, शाम का टाइम था। तो ये देखें एक ना कुछ जानवर था, काफ़ी बड़ा सा था। पहले यहाँ बैठा रहा, उसके बाद उड़ा, और साथ वाले हमारे वहाँ पे तो ये रात तक बैठा रहा था। तो आई थिंक पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये कभी कभी यहाँ पे ना आ जाते हैं, अक्सर इस छत पे ना बैठे होते हैं, मैंने पहले भी देखा था। उसके बाद ये देखें जी, बाहर ये हालात हुआ में, और गर्मी तो हद हो गई, गर्मी की तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मतलब थोड़ी देर बैठा रहे तो कबाब बन जाएगा। उसके बाद जी सुबह उठी तो पानी नहीं था, लाइट तो आ रही थी, पानी नहीं था। आज पता नहीं क्या हो गया, पीछे से पाइपलाइन वगैरह कह रहे थे साफ़ कर रहे हैं, टंकी वगैरह जो होती है, उसकी वजह से पानी नहीं था। और सारे घर में जो हलचल मची हुई थी कि पानी नहीं, पानी नहीं। फिर मैं ऊपर कमरे में आई तो मेरे ऊपर वाले वॉशरूम में ना बाल्टी हमेशा मैं भर के रखती हूँ। तो मैंने कहा चलें वहाँ जाके मुँह हाथ वगैरह धो के आती हैं। और उसके बाद यहाँ भाभी और मेरी बहुत गमसा गमसी चली हुई थी हमारे बीच में ना, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मुश्तबा भी अपने स्कूल के लिए उसने कुछ बोतल वगैरह कोई तैयार कर रहा था, शावर वगैरह उसने स्कूल लेके जाना था। तो बहुत सारे लोग मेरी बातों से हंसते भी होंगे। तो बेसिक तो हमारा काम यही होता है कि चले हमारी किसी बात से कोई किसी को तो हंसी आएगी ही ना। तो आज ही हाँ, पानी वाली बोतल से हमारे बीच में हो रहा था कि आज पानी नहीं आ रहा था, तो हमारे घर वाले जो है ना वो नहाए भी इसी पानी से था। मैं उस बात पे बोल रही थी कि क्या हो गया, आज नहीं नहाएंगे तो खैर उसके बाद हम बाहर गए। तो यहाँ पे ना हमारे जो नेबर हैं उनके घर ना मिर्चें, ये बाहर जो सब्ज़ियाँ लगी, तो मैंने उनके मालिक को बोल रही थी कि आप लोग ये मिर्चें वगैरह तोड़ी क्यों नहीं है। तो वो कह रहे हैं हमने लाल होने के लिए छोड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा सही। उसके बाद उन्होंने टमाटर वगैरह भी छोटे छोटे लगे हुए थे, और मिर्चें तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, पौधे बड़े बड़े थे, ये देखो सारी रेड हो रही थी। तो वो कह रहे थे हम खुद ये मतलब नहीं तोड़ रहे हैं इनको। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ना हलवा कद्दू भी लगा हुआ है, तो उसको मैंने देखा, ये देखो शायद उन्होंने छुपाया हुआ था, फिर मेरी नज़रों से तो नहीं छुप सकता था छुप सकता था। तो उस समय मैंने ये भी देखा तो बड़ी खुशी हो रही थी यार। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए थे, और खैर बाकी के ना सूख गए थे गर्मी की वजह से शायद। और बहुत ज़्यादा इसकी बेल ना फैली हुई नीचे तक प्लॉट में गई हुई थी, ये देखे बहुत ज़्यादा। इन्होंने शायद एक बेल लगाई है, और भिंडी तोरी जो थी ना वो भी सारी पक्की पड़ी थी। तो मैं बोल रही थी उसे कि आप लोग ये तोड़ क्यों नहीं रहे हो। खैर उसके बाद हम लोग ग्राउंड चले गए, और वहाँ पे ना पानी लगा हुआ था। आज फिर उन्होंने पानी खोला हुआ था, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ना तो ये लोग डेली पानी लगाते हैं यहाँ पे। तो खैर हम फिर भी चले गए अंदर, ये स्टार्ट ही हुआ था। फिर झूले पे थोड़ी देर बैठी रही मैं भी और भाभी भी, और मुश्तबा ने थोड़ी देर साइकिल वगैरह चलाई। और बस 15 से 20 मिनट हम लोग वहाँ रुके। फिर हमने कहा कि अब घर वापस चलते हैं, शाम हो गई थी और अभी तक गर्मी इतनी ज़्यादा सेक पड़ रहे थे। और वहाँ पे ना मतलब कोई आया हुआ भी नहीं था। जैसे पहले पार्क में ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता था सर्दियों में, लेकिन अभी कोई भी नहीं था। तो खैर मुश्तबा ज़िद कर रहा था, पहले भी एक दिन मैं उसे लेके गई थी, आज फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे पार्क लेके चलो। तो ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो यहाँ पे भी उन्होंने मोटर वगैरह लगाई है, उससे तो ना फ्रेश पानी आता रहता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग आते हैं सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, प्लीज़ 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 आप लोगों के सब्सक्राइब करने से आप लोग तो सब्सक्राइब कर लेते हैं यार, हमारा फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो छोटे यूट्यूबर हैं उन्हें भी सपोर्ट किया करें, बड़े लोगों की तो आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।